पुलिस व पत्रकारों में नोकझोंक। कवरेज से रोके जाने पर पुलिस व पत्रकारों में नोकझोंक हो गई। धरने पर बैठे पत्रकार। कन्नौज जनपद में विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों को उस समय रोक दिया गया जब वह चुनावी कवरेज करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने पत्रकारों को आईडी कार्ड के बिना अंदर घुसने नहीं दिया, जिस पर पत्रकारों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने मामला सुलझाने की बजाय उल्टा पत्रकारों पे ही दोष जमाने लगे। इस मामले में जब पत्रकारों द्वारा सूचना विभाग से संपर्क किया गया तो सूचना अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पत्रकारों का परिचय कराया, लेकिन अपर पुलिस अधीक्षक ने सूचना अधिकारी की भी बात मानने से इनकार कर दिया और अपने अड़ियल रवैये पर अड़े रहे। इससे पत्रकारों में भारी नाराजगी दिखाई दी, जिसको लेकर नाराज पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रजनीश तिवारी ने बताया है कि अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सिपाहियों को निर्देशित किया गया है कि वह पत्रकारों को अंदर घुसने न दें। देखिए, कहीं ना कहीं पिछले पंचायत चुनाव से लेकर अब तक का जो पुलिस का रवैया है वो कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ की आवाज़ को और कलम को दबाने की एक पूरी कोशिश की जा रही है या एक साजिश है। पुलिस किस दबाव में कर रही है, क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। आज भी 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ, क्योंकि जो कि लोकल के पत्रकार हैं यहाँ पर, सारे बड़े अखबारों से, चैनल से भी हैं और पुराने पत्रकार काफ़ी हैं यहाँ पर और सारे अधिकारी उनको जानते हैं। उसके बावजूद भी इस चीज़ को दरकिनार किया जा रहा है कि आप कौन हैं, आप समाजवादी पार्टी के पत्रकार हैं, आप भाजपा के पत्रकार हैं। ये किसने राइट दिया है इन पुलिस वालों को, पुलिस अधिकारियों को ये सब बोलने का? ये कौन है, ये किसके इशारों पे ये काम कर रहे हैं वहाँ पर? क्यों पत्रकारिता को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्यों पत्रकारों को रोकने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्या मंशा है? विधानसभा चुनाव है तो पुलिस की मंशा पत्रकारों के प्रति कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही है। हम लोगों को तो अभी ये भय सता रहा है कि अगर 20 तारीख को जब मतदान होगा तो यही पुलिस जो आज खुलेआम जो अधिकारी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उन कर्मियों का, जो बदतमीज़ी कर रहे हैं पत्रकारों से, वो चुनाव में हमला करा सकते हैं पत्रकारों पे। वहाँ पर जब मुख्यालय पे इतनी बड़ी घटना हो सकती है, पत्रकारों के साथ बदतमीज़ी पुलिस के आला अधिकारी कर सकते हैं यहाँ पर और वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने अधीनस्थों को, तो स्वाभाविक है आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जिन अधिकारियों ने अभद्रता की है वो आके हम लोगों को पहचाने आकर, हम लोगों को जाने आकर। इतना ही नहीं, चलिए हम लोगों की बात तो बहुत अलग हुई। हम लोग को तो वैसे भी पुलिस के अधिकारी कूड़ा कबाड़ समझ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि सूचना विभाग के जो एक कर्मी थे जो बहुत तत्पर रहते हैं, सबको खबर देते हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे, उनसे भी उन्होंने बदतमीज़ी करी। तो किस हद तक पुलिस कहाँ तक जा रही है, किसके दबाव में काम कर रही है, ये समझ से परे है। अब हम चुनाव आयोग से, माननीय चुनाव आयोग से भी ये अपील करते हैं और जिले के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें और उन अधिकारियों को यहाँ पर बुलाएं जिन्होंने हम लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया था, वो हम लोग को पहचान लें, क्योंकि 20 तारीख को मतदान होना है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे किसी भी पत्रकार साथी के साथ कोई भी अभद्रता हो, वो पहचाने वहाँ पर आकर और क्या बात हुई थी, क्या हुआ था वहाँ पर, वो पूरा स्पष्ट करें आकर। जब तक वो नहीं आते हैं यहाँ पर, तब तक हमारे जो साथी हैं यहाँ पर लगातार बैठे रहेंगे, दिन हो रात हो बराबर बैठे रहेंगे। सर, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी यह मामला सामने हो चुका है, जिसमें जो शेष पुलिस अधीक्षक कन्नौज के हैं उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया था। इसके बावजूद भी आज फिर से वही दोहरा जो फिल्म स्टाइल में है तो फिर से दोहरा सामने आ रहा है। क्या मानते हैं? पुलिस की मंशा बिल्कुल साफ है ना। पुलिस की मंशा सिर्फ कुछ जो चंद नेता हैं उनकी चाकरी में जुटे हुए हैं। पत्रकार अगर जाता है वहाँ पर तो उसको रोकने जो साथी हैं यहाँ पर लगातार बैठे रहेंगे, दिन हो रात हो बराबर बैठे रहेंगे। सर, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी यह मामला सामने हो चुका है, जिसमें जो शेष पुलिस अधीक्षक कन्नौज के हैं उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया था। इसके बावजूद भी आज फिर से वही दोहरा जो फिल्म स्टाइल में है तो फिर से दोहरा सामने आ रहा है। क्या मानते हैं? पुलिस की मंशा बिल्कुल साफ है ना। पुलिस की मंशा सिर्फ कुछ जो चंद नेता हैं उनकी चाकरी में जुटे हुए हैं। पत्रकार अगर जाता है वहाँ पर तो उसको रोका जाता है। उनको भय है ना कहीं उनका खुलासा ना हो जाए, कहीं पत्रकार उनकी तस्वीर ना ले, नेताओं के साथ गठजोड़ की तस्वीर ना ले ले। तो ये भय एक सता रहा है पुलिस वालों को, पुलिस अधिकारियों को सता रहा है कि हमें अपनी कुर्सी बचानी है। अगर हमें अपनी कुर्सी बचानी है तो हमें उन नेताओं को प्रोटेक्शन देना होगा, पत्रकारों को हमें बेइज्जत करना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। पत्रकार जागरूक है,
अब अपनी हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सहयोग करा प्रशासन का, प्रशासन के हर काम में हम लोगों ने बराबर सहयोग किया यहाँ पर, लेकिन लगातार इस तरह से जो अभद्रता पुलिस वाले कर रहे हैं ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। जब मौके पे सूचना विभाग के अधिकारी को बुलाया गया, उसकी भी बात मतलब नहीं मान रहे हैं ऋषि साहब, वो भी उसकी बात को दरकिनार करके बार बार जो है अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये बड़ा, हाँ, ये बड़ा गलत है उनका, ये पत्रकारों के साथ व्यवहार ही गलत है। इसीलिए हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। जब तक हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, सुनी जाएगी, समझी जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ धरने से हटेंगे नहीं। देखिए, आज सुबह नामांकन वापसी के लिए पत्रकारों को सूचना थी, तो पत्रकार कलेक्ट्रेट परिसर में एंट्री कर रहे थे। कलेक्ट्रेट गेट पर चुने हुए चुनिंदा, जिनका व्यवहार पहले से ही दोषपूर्ण रहा है, पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया। जनपद के जाने माने पत्रकार कुशल मिश्रा जी, गोपाल तिवारी जी जब एंट्री करते हैं तो उनके साथ अभद्रता की जाती है। वो अपना परिचय देते हैं, परिचय देने के बाद इंडिकेट करके टारगेटेड तरीके से कांस्टेबल पुलिस के सिपाही द्वारा परेशान किया जाता है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस मामले की जब सूचना स्वयं कप्तान साहब को फ़ोन करके जिला ब्यूरो चीफ देते हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक आ जाते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक स्वयं उस सिपाही का गलत व्यवहार के लिए सपोर्ट करते हुए उसको ब्रीफ करते हैं, उसको संबल प्रदान करते हैं। वहीं हमारे सूचना अधिकारी, सूचना विभाग के कर्मचारी ऋषि जी जब पहुंचे हैं तो उनके साथ भी भद्रता की गई। पत्रकारों को क्या मिलता है? सिर्फ सम्मान। हम लोग सम्मान की खातिर समाज के निचले स्तर हर धड़े में कवर करके अधिकारियों को भी कवर करते हैं। मतगणना, मतदान तक हम लोग दिन रात कवरेज करते हैं। इसके बावजूद पत्रकारों के साथ ये व्यवहार, दुर्व्यवहार हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों के सभी संगठन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। मुखर होके इस बात को अपनी रखा जा रहा है। यहाँ हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर दरी बिछा के धरने बैठ गए हैं। हमारी डिमांड है कि सख्त से सख्त जब तक कार्रवाई नहीं होगी उक्त पुलिसकर्मी के विरुद्ध, तब तक हम लोग धरने से नहीं उठेंगे। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये सामने, यहाँ का प्रशासन जो है मीडिया पे बंदा बना के या टारगेट बना के दूर कर रही है, और सिपाहियों से आदेश दिया है एसपी ने कि इनको गेट के अंदर घुसने न दो। उनके अंदर क्या अंदर चल रहा है या क्या कराना चाहते हैं तो वही जान सकते हैं। परसों की घटना है, हिंदुस्तान ब्यूरो चीफ को गेट के अंदर नहीं घुसने दिया, वो बता रहा हम पत्रकार हैं, उसके बाद भी नहीं हुआ। खैर मामला कप्तान साहब आए, मतलब रफा दफा हो गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उनकी भावना में चल रहा है? क्या मन में चल रहा है? चर्चा ये आ रही है कि एडसर साहब जो है, प्रशासन जो है सत्ता पक्ष के प्रत्याशी का साथ दे रहा है।